आज की वीडियो सुनकर आप समझ पाएंगे कि वो क्या है जो आपको आपके सपने पूरे होने से रोक रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके सपने, आपकी खुशियाँ, पीस, हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल पाएंगी बिना किसी स्ट्रगल के। क्योंकि इस वीडियो से न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। ध्यान से सुनिए। लाइफ के दो मोमेंट्स जो शायद सबके साथ नेचुरली होते भी हैं। पहला मोमेंट, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे आपने पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहा हो। चाहे फिर वो कोई बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई पर्टिकुलर इंसान हो, या फिर कोई रिश्ता, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़। आपने अपने पूरे दिल से उसे चाहा लेकिन वो आपको नहीं मिली। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि आप उस चीज़ के लिए या उस इंसान के लिए पूरी तरह से पागल थे। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे उसको लेकर, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिला। अब दूसरा मोमेंट, जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और आपने मुश्किल से एक या आध बार उसको सोचा हो, अलावा उसके सोचा भी ना हो। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पर्टिकुलर इंसान हो, या फिर जॉब हो, बिजनेस हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कुछ और कुछ भी हो सकता है। आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, बल्कि यूँ कहें कि सोचा ही नहीं, फिर भी वो आपकी लाइफ में बस यूँ ही आ गया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में, ज़रा वीडियो को पॉज कीजिए और सोच कर देखिए, जब आज आप अपनी लाइफ में फ्लैशबैक में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलट कर देखते हैं, मुड़कर पीछे देखते हैं, तो आप शायद समझ पाएँ कि हाँ, ये तो ऊपर वाले का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा था जो मेरी लाइफ में आया, और जिसने, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई चीज़, जिसने आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत और बहुत आसान बना दिया। उस समय तो वो समझ नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन शायद आज समझ आ रहा है कि ये मेरे लिए क्या है या क्या था। सोचिए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा चाहते हैं वो उतना ही दूर होती जाती है? जैसे रेत को मुट्ठी में जितना चाहे कस के पकड़ लो, वो उतनी ही तेज़ी के साथ फिसलती चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा लाइटली लेते हैं या जिसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वो उतनी ही आसानी से खुद ही चलकर हमारे पास आ जाती है। ये क्या है? ये एक बहुत ही सीक्रेट मैकेनिज़्म है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं। उन्हें बस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए होती है जिससे आपकी इच्छा किसी भी तरह से बस पूरी हो जाए। मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आपके पास एक फूल है, लेकिन उस एक फूल की सुगंध से आपका मन नहीं भरा, इसीलिए आपको फूलों का एक पूरा बगीचा चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि सुगंध के लिए तो वो एक फूल ही काफ़ी है ना? तो फिर क्यों और? इस सीक्रेट मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कहता है। ये यूनिवर्स आपकी एनर्जी पर काम करता है, ना कि आप क्या चाहते हो इस पर। इसीलिए आप अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। आपका कंट्रोल खुद पर होता है, किसी दूसरी चीज़ पर नहीं। इसीलिए लोगों पर, चीज़ों को या सिचुएशंस को कंट्रोल करना बंद कीजिए और आप अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो देखिए। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह से डेस्परेटली बस पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर से कॉन्स्टेंटली एक लैकिंग की एनर्जी निकल रही है कि आपके पास उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है जो यूनिवर्स तक पहुंच रही है, जिस वजह से यूनिवर्स आपको उस चीज़ को ही आपकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि आपको उस चीज़ की और ज़्यादा कमी फील होगी। और जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कभी कभी तो गुस्से में ही छोड़ देते हैं कि नहीं मिल रहा है तो ना मिले, बस यही एक वो पल होता है जिसमें आप संपूर्णता को महसूस करते हैं।
और तब आपके अंदर से एक कंप्लीट और होल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रिलीज होती है, जो आपकी और आपके डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करती है, आपके डिज़ायर्स को पूरा करती है। और कभी कभी तो वो सपने आपके सच होते हैं जिनको आपने डिसअपॉइंट होकर सोचना ही छोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने गीता में भी उपदेश दिया है कि जो मनुष्य बिना किसी अटैचमेंट के, मतलब निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता जाता है, वही मनुष्य सफल होता है। मतलब जब आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप वो कीजिए, लेकिन उम्मीद लगाकर बैठिए नहीं कि ये कब पूरा होगा भी या नहीं, मुझे तो बस ये जल्दी से चाहिए। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलती हैं। बिना किसी अटैचमेंट के आप वो यूज़ कीजिए और तब देखिए आपको कैसे उसके परिणाम मिलते हैं। अगर आपको अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है तो आपको ये मानना ही होगा कि आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो चुका है। तब ये आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगी और तब धीरे धीरे वो सपना आपकी रियलिटी बनता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बस ये समझना है कि जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहेंगे तो उससे लैकिंग की एनर्जी क्रिएट होगी, तब आपकी वो चीज़ कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी कमी ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ आपको ये समझना है। जब आप जो आप चाहते हैं उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उससे खुद को डिटैच कर लेते हैं, उससे खुद को अलग कर लेते हैं, उन चीज़ों पर डाउट करना बंद कर देते हैं कि ये पूरा होगा या नहीं होगा या कब पूरा होगा, उससे खुद को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, यकीन कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम कोई बीज बोते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, तब उसमें से अंकुर भी फूट आता है, पौधा भी उगाता है, लेकिन उसमें फल तो मौसम के आने पर ही लगेगा ना। इसी तरह कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब आपने अपनी विश को सोचकर मैनिफेस्टो कर लिया, लेकिन वो विश तभी पूरी होगी जब सही समय आएगा। तब तक आपको पेशेंस तो रखना होगा और उससे डिटैच भी रहना होगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि माली जब कोई बीज बोता है तब उसी के पास वहीं उसको पकड़ कर बैठ जाता है जब तक कि उसमें से फल ना आए। ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो हम पानी डालकर वहाँ से हट जाते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम वहीं उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं कि कब फल आएगा, कब फल आएगा। इसीलिए चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए, चीज़ों से डिटैच हो जाइए और लेट गो कर दीजिए। आपने अपनी विश को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की, अब उसको लेट गो कर दीजिए। सही समय आने पर वो ज़रूर पूरी होगी। तब तक आप ग्रेटिट्यूड कीजिए जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले मोमेंट में जाते हैं या दूसरे मोमेंट को चूज़ करते हैं। स्टे हैप्पी।